धरा का आदि है वही, गगन का अंत भी वही। समय की धारणाएं सब शिवम पर ही समाप्त है। जगत का कोई कण नहीं न जिस पे उनकी छाप हो। के 3 लोक 10 दिशाओं में वही तो व्याप्त है। इस वक्त मैं हूं नोएडा के सेक्टर 130 में, जहां पर महाशिवरात्रि के पर्व पर एक भव्य आयोजन किया गया है। यहां 121 पंडितों की उपस्थिति में रुद्राभिषेक कराया जा रहा है। रुद्राभिषेक को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए हैं और विदेशों से भी यहां पर लोग आए हुए हैं। तो चलिए मेरे साथ दिखाते हैं आपको ये आयोजन। 8 मार्च को पूरा देश महाशिवरात्रि के जश्न में डूबा हुआ था। हालांकि 8 मार्च को शिवरात्रि थी, लेकिन नोएडा में इस वक्त शिवरात्रि के बाद भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और यहाँ पर रुद्राभिषेक यज्ञ का आयोजन हुआ है। इसी के चलते आज मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे आप ब्राह्मण हैं यहाँ पे? मेरा नाम है अद्वैत त्रिपाठी। अच्छा, तो यहाँ पे किस तरीके से जो ये आयोजन किया गया उसके बारे में अगर आप डिटेल से हमारे दर्शकों को बताएं तो। जैसा कि आपको पता ही होगा 8 तारीख का शिवरात्रि था, लेकिन जो मुहूर्त था वो 7:30 शाम का मुहूर्त था। उस हिसाब से नेक्स्ट डे तक का भी कार्यक्रम था, लेकिन अगर हम लोग मेन दिन करते तो पंडितों की उपलब्धता नहीं हो पाती। इसलिए हमने इस कार्यक्रम को 9 तारीख रखा। इसी तरह जैसे कि हमने पंडितों का भोज भंडारा वो भी 8 तारीख को पूरी दुनिया में चल रहा था, तो हमने 9 को रखा। कम से कम नेक्स्ट डे भी अच्छी तरीके से कार्यक्रम हो जाए। ये कार्यक्रम का मेन उद्देश्य प्योरली विश्व शांति, अखंडता, प्रभुता, संपन्नता और सब में धैर्य, सौहार्द और खुशी बनी रहे, और कोई इसका पर्पस नहीं। अच्छा, आप ये भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि अगर आप बता पाए तो रुद्राभिषेक यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है, क्या इसका महत्व है? खास करके महाशिवरात्रि के पर्व पे रुद्राभिषेक किया जाता है, उसका क्या महत्व है? जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती के विवाह का आयोजन हुआ था। एक अपने आप में एक बहुत ही पावन दिन है, जो कि पूरे साल में एक बार ही नक्षत्र मुहूर्त के हिसाब से आता है। और जैसे कि आप जानते हैं, महाशिवरात्रि के दिन यज्ञ करने से राहु केतु काल, महाकाल सर्प दोष, केंद्राधिपति सर्प दोष, इन सब का निवारण नष्ट हो जाता है। इसलिए इसके अपने आप में अलग महत्वता है। जैसे कि आपने देखा 12 ज्योतिर्लिंगों में बहुत ही अनगिनत श्रद्धालु जाते हैं, अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। तो जो रुद्राभिषेक में रुद्र अष्टक अध्याय होते हैं, जिनमें आपकी मोक्ष की प्राप्ति, धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, शक्ति प्राप्ति, सभी का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। रुद्राभिषेक कराने से न केवल आपको हम कहते हैं स्वास्थ्य की लाभ, एवं समृद्धि, एवं आपको धन लाभ, एवं मोक्ष प्राप्ति भी होती है। आप ये भी बता दीजिए कि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर होता है, क्या इसकी महत्वता है शिवरात्रि और? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। जैसे कि 12 महीने में ही आपकी पूर्णिमा होती है, अमावस्या होती है, प्रबोध आता है आपका 14 दिन के, जब हम पूरे काउंटिंग करते हैं, मीन्स फुल नाइट और डार्क नाइट, मतलब कि आपका पूर्णमासी और अमावस्या आती है। ऐसे ही आपका हर मंथ शिवरात्रि आती है। लेकिन जो महाशिवरात्रि होती है वो साल में एक ही बार आती है, जिसमें शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। I'm a yoga teacher in my country, but I also study Ayurveda and I'm currently in studies for Ayurveda practitioner. Okay. Yes. So you're also from Norway? No, I'm from Croatia. Croatia. Okay. Europe country. Okay. So how did you come to know about this event here? I know and collaborate with Dr. Advaiji for several years. I've been already in India before, so I'm very happy to have the opportunity to come for Shivaratri. We are very happy to have you here, Elena. So which places did you visit in India? Now I just arrived actually yesterday, but I plan to visit Tiruvannamalai, South India, and I already visited Rishikesh, Haridwar, Rajasthan. I visited India a few times already. So did you like this event? Yes, I liked it very much. I'm very happy to be able to be here, and it's very joyful and very beautiful. My name is Jakob Hermansson Ramnagar from Norway. Okay, you're from Norway. I'm from Norway, but I live in a group in Germany
and we do meditation and yogic flying. Okay. And we are teachers of Maharishi Mahesh Yogi. Okay. Yeah. So, how did you come to know about this place? It's usually I went to Vaidya Tripathi. Okay. He is giving Ayurvedic treatment. All And right. we take this 1 or 2 times a year. Ayurveda, the ancient knowledge of India. Maharishi, So yes. you keep visiting India often. Very often, yeah. I go there and take treatment, Ayurvedic, and we do yogic flying there. And we were last time in Hyderabad, 10,000 people, Yeah. 10,000, and we did yogic flying. This is square root of 1% of the world population. Okay. Yeah. So many good things happen when you need a 10,000 group in the world to do yogic flying, to create transcendence. So, you are here alone or with a group? I was in middle of India called Brahmastan, Maharishi Vedic University. And then I came here to Vaidya Tripathi Okay. to have some treatment. Okay. And today we went here to this Event, yeah. evening. Okay. So, how did you like it? Fantastic, very beautiful, yeah. मैं वैद्य अच्युत कुमार त्रिपाठी आयुष मंत्रालय भारत सरकार के एक उपक्रम नेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा में सीनियर आयुर्वेद फिजिशियन हूँ। मेरे सानिध्य में 2 आयुर्वेद डॉक्टर्स पीएचडी करते हैं, शोध कार्य करते हैं। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगी सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के बारे में जो हर साल यहाँ पे होता है रुद्राभिषेक का आयोजन, खास करके महाशिवरात्रि के पर्व पे, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया, क्या कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, उसकी अगर आप बता पाए उसके बारे में। देखिए, ये महाशिवरात्रि का पर्व तो अनादिकाल से चला रहा है। शिवरात्रि की चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर का पार्वती के साथ विवाह हुआ था। अनन्य तपस्या के बाद ये विवाह संपन्न हुआ था, तो उनके इस स्मृति में ये अपना सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार वैदिक रीत से प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि का पर्व सारे भारत में ही नहीं अपितु सारे विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसका प्रारंभ महर्षि महेश योगी ने अपने महर्षि आश्रम में 10,000 पंडित के माध्यम से इसका प्रारंभ किया था। और ये अमेरिका, रूस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड समस्त देशों में एक साथ इस पर्व को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। उसी श्रृंखला में हमने इस महाशिवरात्रि के पर्व को मनाने का एक संकल्प लिया था, और यह संकल्प विगत 3 वर्षों से अनवरत रूप से चल रहा है। विश्व के बहुत से जो भगवान शंकर के भक्त हैं वो अपने नाम का संकल्प लेकर के और इसको मनाते हैं। और हमने इस फार्म हाउस में आज 3रा वर्ष है, तो लगभग हमारा ये प्रयास रहता है कि अपने समीप के सभी लोग इस पवित्र यज्ञ में शामिल हों, क्योंकि एक ही विश्व में एक ही देवता है, वो है शंकर, जो अजन्मा है, वो शिव कल्याणकारी है, वही विनाशकारी है, और वही जो है मृत्यु के स्वामी है। तो समस्त विश्व में हमने लोगों को आह्वान किया है कि वो लोग अपना जन्म दिवस रुद्राभिषेक के साथ मनावें, क्योंकि रुद्राभिषेक करने से कोई अकाल मृत्यु नहीं होती, एक्सीडेंट नहीं होते, पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होती। तो एक ही मात्र एक ऐसा ये पूजन है जो शिवरात्रि का रुद्राभिषेक है। तो अपने को जन्मदिन जो है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने बच्चों का जन्मदिन, अपने माता पिता का जन्मदिन, विवाह संस्कार, सारे संस्कारों की स्मृति में इसे रुद्राभिषेक करावें, क्योंकि रुद्राभिषेक के द्वारा व्यक्ति दीर्घायु होता है, स्वस्थ रहता है, और सदैव जो है दीर्घायु रहता है, 100 वर्ष तक जीवित रहता है। और मेन मुख्य बात यह है कि इससे अकाल मृत्यु हरणम, इससे व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती। सबसे बड़ी विशेषता इस रुद्राभिषेक में होती है। अच्छा, यहाँ पर कितने पंडितों के सानिध्य में जो है ये यज्ञ का आयोजन किया जाता है? अभी हमारा संकल्प तो था 1 से 51 पंडितों के माध्यम से, लेकिन वर्तमान में हमने 1 से 21 पंडितों के माध्यम से 5 शिवलिंग रख करके अलग अलग पंडितों का ग्रुप बना करके इस पूजन को संपादित किया है। और इसमें विदेशों से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं, लगभग 50 लोगों को बाहर से आना था, लेकिन फ्लाइट मिस हो जाने से या कुछ व्यवधान हो जाने से वो यहाँ पर नहीं आ पाए। जय भोलेनाथ। हमारे यहाँ पे शिवरात्रि के उपलक्ष्य में पूजा हुई है और हम सब लोग इसीलिए यहाँ पे आए हुए हैं, और हम बहुत खुश हैं, बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छे दिल से पूजा की, और सब लोग बहुत खुश हैं। सब लोग
भोले बाबा के भक्त हैं और यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं। सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। शिवरात्रि महा भगवती का और इनका शिव मतलब कि इनकी शादी की रात होती है ये, भगवान भोलेनाथ के माता पार्वती की। और ये हमारे हिंदू धर्म में क्या मुझे लगता है पारंपरिक शादी ही इनकी पहली बार हुई थी और इन्होंने ही प्रथा बनाई है और उन्हीं की हम सब संतान हैं। अच्छा, यहाँ पे रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया, कैसा लगा आपको? बहुत बेस्ट लगा, हर साल होता है। हर साल होता है? आप हर साल आते हैं? हर साल आते हैं।